ओके स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी कर लिया कि फोर्स एक्सपीरियंस बाय द करंट कैरिंग कंडक्टर विच इज इक्वल्स टू एफ इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा और एफ इक्वल्स टू क्यू पी क्रॉस बी। ठीक है, अब हमने इसके कुछ केसेस बताए थे, वो केसेस कंप्लीट नहीं हो पाए थे, उसको हम फिर से एक बार छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या है, एफ इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू वी बी साइन थीटा। किस किस के ऊपर डिपेंड कर रहा है फोर्स हमारा, क्यू पर, वी पर, बी पर। ठीक है, तीनों चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है। तो अगर हमारा क्यू ज़ीरो होगा तो फोर्स ज़ीरो होगा, अगर वेलोसिटी ज़ीरो हुई तो फोर्स ज़ीरो होगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो हुआ, जो कि पॉसिबल नहीं है, अगर हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं तो वो ज़ीरो होगा ही नहीं। तो इनके लिए चार्जेस है, अगर क्यू ज़ीरो हुआ तो फोर्स क्या होगा, ज़ीरो। ठीक है, वेलोसिटी अगर चार्ज रेस्ट पर हुआ, मतलब चार्ज का फ्लो ही नहीं हो रहा है, तो हमारा फोर्स क्या होगा, ज़ीरो। ठीक है, तीसरा ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, थीटा के ऊपर। अगर थीटा ज़ीरो होगा, 180 होगा, तो साइन थीटा की वैल्यू हमारी कितनी आती है, ज़ीरो। तो फोर्स हमारा क्या होगा, ज़ीरो। ठीक है, लास्ट है ये मैक्सिमम कब होगा, थीटा की वैल्यू का हमारे पास 90 होती है, तो साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आती है, 1। तो हमारे पास फोर्स जो आएगा वो कितना आएगा, मैक्सिमम फोर्स। ठीक है, और लास्ट ये है कि इसकी डायरेक्शन कैसे दी जाती है। इसकी डायरेक्शन हम निकालना चाहिए तो मैंने बता दिया, वी क्रॉस बी से निकाल सकते हैं। सेकंड रूल क्या है, ये था हमारा राइट हैंड स्क्रू रूल। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्या है, इसी को हम किसी दूसरी तरीके से कैसे निकाल सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की हेल्प से। ठीक है, अब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में क्या है कि जैसे ये हमारा लेफ्ट हैंड हो गया, इसमें इस तरीके से हमने स्ट्रेच कर लिया सारी उंगलियों को, फर्स्ट फिंगर, सेंट्रल फिंगर एंड थंब। ठीक है, तो अगर सेंट्रल फिंगर हमारी डायरेक्शन दे रही है वेलोसिटी की एंड फर्स्ट फिंगर किसकी डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड की, तो जो थंब होगा वो हमारा रिप्रेजेंट करेगा फोर्स की डायरेक्शन को। ठीक है, इसको मैं आपको मेंशन कर देती हूँ। जैसे ये हमारी फर्स्ट फिंगर जिसकी डायरेक्शन में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारा। ओके, फर्स्ट फिंगर जो डिनोट कर रहा है हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और सेंट्रल फिंगर जो है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में है। तो जो थंब होगा वो हमारा रिप्रेजेंट करेगा किसको, फोर्स को। ओके, हम दो तरीके से दे सकते हैं, एक फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से और सेकेंड हम दे सकते हैं राइट हैंड स्क्रू रूल से। इसकी डायरेक्शन को हम डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब ये इसकी डायरेक्शंस हो गई। अब इसके बाद अगर हमें डिफाइन करना पड़े मैग्नेटिक फील्ड को, तो मैग्नेटिक फील्ड को हम कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, इसी के बिहाफ पर हमारा मान लिया एफ इक्वल्स टू क्या है, क्यू वी पी साइन थीटा। ठीक है, अब हमने यहाँ पे मान लिया क्यू को मान लिया 1, थीटा को मान लिया हमने 90 डिग्री एंड वेलोसिटी भी हमने क्या ले ली, 1। तो हमारे पास क्या आएगा, फोर्स इक्वल्स टू हो जाएगा बी। ठीक है, फोर्स क्या हो जाएगा हमारा, बी। सेम प्रोसेस जो हम कूलम्स के लिए 1 कूलम चार्ज डिफाइन करने के लिए लिया था, 1 एम्पियर करंट डिफाइन करने के लिए लिया था, ऐसे ही सेम फॉर्मेट होता है कि ये फॉर्मूला हमने ले लिया, कूलम क्यू की हमने 1 कूलम ले लिया, थीटा हमने ले लिया 90 डिग्री और वी हमने ले लिया 1 मीटर पर सेकेंड। तो फोर्स हमारे पास क्या हो जाएगा, बी के इक्वल। ठीक है, तो इसके बिहाफ पर हम डिफाइन कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट अ पॉइंट। Magnetic field induction at a point may be defined as the force experienced by the unit charge moving with unit velocity बोल सकते हो, या फिर ऐसे बोल सकते हो moving with velocity 1 meter per second perpendicular to the direction of magnetic field। ठीक है, कैसे लिख सकते हैं हम, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन
magnetic field induction at a point may be defined as the force experienced by the unit charge moving with velocity perpendicular to the direction of magnetic field ठीक है। इस तरीके से हम मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट अ पॉइंट में बी डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द यूनिट चार्ज मूविंग विद यूनिट वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये हमारा फॉर्मेट हो गया। और इसकी यूनिट्स क्या क्या होती हैं मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की? SI यूनिट होती है इसकी टेस्ला, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं T से। ठीक है, एंड सेकंड है CGS यूनिट होती है हमारी गॉस, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं G से। ठीक है, और टेस्ला को हम क्या लिख सकते हैं? वेबर पर मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं। वेबर होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर, और इसको लिखना हो तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, टेस्ला की इक्वल होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर, या फिर ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इसकी SI यूनिट है टेस्ला, इसी को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर। इस दो फॉर्मेट में लिख सकते हैं, एक टेस्ला या फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर। सेकेंड इसकी CGS यूनिट है गॉस, और 1 गॉस इक्वल्स टू क्या होता है? 10 to the power माइनस टेस्ला। ठीक है, ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी है आपने, ये न्यूमेरिकल्स में हमारे काम आएंगी। ठीक है, अब हमारा अगर हम 1 टेस्ला को डिफाइन करना चाहें या फिर 1 वेबर पर मीटर को डिफाइन करना चाहें तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? अब फर्स्ट है हमारा, जैसे क्यू को हमने ले लिया। ओके, अगर हमें 1 टेस्ला अगर हमने बी को 1 टेस्ला को डिफाइन करना हो, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन हमारा 1 टेस्ला कब होगा? जब हमारा क्यू होगा 1 कूलम, वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। जब हमारा फोर्स क्या होगा? F इक्वल्स टू 1 न्यूटन। तो हम 1 टेस्ला को डिफाइन कैसे कर सकते हैं? द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन may be defined, the magnetic field induction at a point is said to be 1 Tesla if a force of 1 Newton is experienced by a charge moving with velocity 1 meter per second square, 1 meter per second perpendicular to the direction of magnetic field. Again repeat कर देती हूँ, the magnetic field induction is said to be 1 Tesla if a force of 1 Newton is experienced by a charge of 1 Coulomb moving with velocity 1 meter per second perpendicular to the direction of magnetic field. ठीक है, इस तरीके से हम 1 टेस्ला को डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, और एक नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बायोट-सैवर्ट लॉ, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। प्लीज़ मेक नोट्स ऑफ दिस टॉपिक, और होमवर्क प्लीज़ मुझे सेंड करना। थैंक यू स्टूडेंट्स।